शांति। परमात्मा हमें ज्ञान देते हैं आत्मा, परमात्मा और ड्रामा का। तो परमात्मा कहते हैं कि बच्चे तुम आत्मा हो और ये जो ड्रामा है ये बना बनाया है, माने कि हम सोल हैं और हमारे अंदर जो स्क्रिप्ट चल रही है, जो विचार चलते रहते हैं कंटिन्यू, और जो सपने में भी हम कुछ कुछ देखते हैं, लगातार कुछ ना कुछ चल रहा है, तो वो ड्रामा चल रहा है, अंदर फिल्म चल रही है। ऐसे माहौल में परवरिश हुई, जिन लोगों के साथ हम बड़े हुए, खेले कूदे, और जिन लोगों के साथ हम उठे बैठे, जिन लोगों के बीच में हम रहे, तो सबका प्रभाव, वैसा ही वायुमंडल सबका प्रभाव है। तो उस आधार पे देखा जाता है, किसी के लिए कोई बात बहुत गलत होती है तो किसी के लिए वो बात बिल्कुल सही होती है। तो इसी तरीके से हमारी कंडीशनिंग होती है। किसी समाज में बोला जाता है कि ये गलत है, किसी समाज में वही चीज़ सही बोल दी जाती है। और इस तरीके से एक जो सही गलत और अच्छा और बुरा का डेफिनेशन मिलती है, वो हमें समाज से ही मिलती है, जहाँ हम पले बढ़े, परवरिश हुई, वैसे हमारे देखने का नज़रिया हो जाता है। किसी भी बात को समझने का, सोचने का, देखने का नज़रिया होता है। और बहुत सारे संस्कार हमारे पिछले जन्मों के भी होते हैं, तो उस आधार पे भी ऐसे ही होता है। और वो संस्कार कैसे है, जो भी हमने पिछले जन्म में भी जो भी रोल पार्ट प्ले किया, उसमें जो कुछ हमने सीखा, समझा और उसको हमने अनुभव के रूप में महसूस किया, और संस्कार बन गया। और इस तरीके से हम उस आधार पे सही गलत, अच्छा बुरा आंकते हैं। हम ये जज करने लगते हैं कि ये सही है, ये गलत है, वो सही है, वो गलत है, उसने सही किया, उसने गलत किया, उसने अच्छा किया, उसने बुरा किया, ऐसा हम बोलने लगते हैं ना। तो परमात्मा कहते हैं ये सब सोल में जो तुमने मतलब रोल में जो तुमने सीखा है, रोल में मन ने जो भी एक्टिविटीज़ करी और उसने जो सीखा, क्योंकि रोल कौन कर रहा है, मन और शरीर, तो उसने जो कुछ भी सीखा समझा, उसके आधार पे वो जज करता है। परमात्मा कहते हैं जो मैं ज्ञान तुम्हें दे रहा हूँ, उस ज्ञान के आधार पे अपने को सोल समझो, रोल नहीं, सोल समझो, आत्मा समझो। और आत्मा के लिए जो मैं श्रीमत दे रहा हूँ, जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ, उसके हिसाब से, उसके नज़रिए से, आत्मा की जो दृष्टि है उसके नज़रिए से फिर सब देखो। जो ये रोल चल रहा है दुनिया में, जो कुछ भी हो रहा है, या मन के अंदर जो विचार चल रहे हैं, उनको साक्षी होकर देखो। तो जैसे होता है ना कि मान लो किसी ने रास्ते में आपके साथ एक्सीडेंट ही कर दिया, या मान लो कुछ आपके कोई चीज़ लूट ली, कुछ भी आपके साथ गलत हो गया, मन के हिसाब से तो यही कहेगा कि गलत हुआ, ये ठीक नहीं हुआ, है ना, और मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होता है ना, तो ये बोलते हैं ना। और इसमें क्या है, दुख और बढ़ता जाता है। और जब ज्ञान के हिसाब से, परमात्मा के ज्ञान के हिसाब से हम सोल बन के ये रोल को देख रहे होते हैं, और ये जो ड्रामा है, जो कुछ भी हुआ उसको देख रहे होते हैं, तो फिर हमको ये समझ में आता है कि परमात्मा ने तो हमको ज्ञान में ये कहा कि जो कुछ भी है ड्रामा कल्याणकारी है। तो जैसे सुनते भी है ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो इसका मतलब क्या है, मन तो नहीं मानता ना, मन तो कहता है कि भाई उसने हमको मारा तो क्या, ये अच्छे के लिए है। लेकिन ये जैसे कि ये ड्रामा चल रहा है, स्क्रिप्ट चल रही है, सब एक दूसरे से सीखने के लिए ही रोल में हैं। तो वो उनको नहीं पता कि वो रोल में क्या सीख रहे हैं, क्या नहीं सीख रहे हैं, लेकिन रोल में सीखने के लिए ही हैं सब। तो इसलिए एक मूवी होती है, उसमें जैसे सबका अपना अपना पार्ट होता है, ऐसे ही सबका इस दुनिया में सबका अपना अपना पार्ट चल रहा है। हमारे आसपास जो भी हमारे संबंध संपर्क में हैं, उन सब के साथ भी हमारा पार्ट है, हमारा रोल है ना, उन लोगों का हमारे साथ रोल है। तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसमें कि हम एक सीख मिलती है, हम सीख जाते हैं। बुरा हुआ तो जैसे मन के हिसाब से वो बुरा हुआ, तो हमको अब इन बातों में नहीं पड़ना है, नहीं तो हमारा नुकसान होगा, ये हम सीख गए है ना। और क्या गलती नहीं करनी चाहिए, ये सब मन ने सीख लिया। लेकिन आत्मा इसको अब
ज्ञान जब मिला तो साक्षी होके देख रही है कि मन अब सीख भी रहा है, और अगर कुछ मन के द्वारा जो भी कर्म हुआ या किसी और के मन के द्वारा जो कर्म हुआ, हमारे साथ बुरा व्यवहार हुआ, तो हम उसको साक्षी होके देखें कि हमने इसमें क्या सीखा। तो आत्मा ये साक्षी होके देख रही है कि हमने इसमें क्या सीखा, जो हुआ कल्याणकारी है ड्रामा। इस तरीके से हम फिर देखना शुरू करते हैं, माने हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है, हमारा नज़रिया बदल जाता है। उस हिसाब से फिर हम नहीं देखते जो हमने शुरू से अज्ञान काल में, अज्ञानता में हमने जो कुछ भी बॉडी कॉन्शियसनेस में, जो देह अभिमान में आके जो कुछ देखा, समझा, सीखा, और हम जो पहले सोचते थे कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, हालांकि ये संस्कार अभी भी प्रकट हो जाते हैं। जब हम सोल कॉन्शियसनेस में नहीं होते हैं तो ये आ जाता है, हम ब्लेम गेम खेलने लगते हैं ना, और या फिर गिल्ट में आ जाते हैं। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि ये सब ड्रामा स्क्रिप्ट थी, जो भी कुछ तुम्हारे द्वारा हुआ या दूसरों के द्वारा हुआ, जो भी कुछ है, ये सब एक दूसरे से सीखने के लिए हो रहा है, सब अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। तब फिर ये माना जाता है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, इसमें भी शायद मेरा कल्याण है। भले वो मन कह रहा है कि नहीं ये तो गलत हुआ ना, लेकिन इसमें भी कल्याण है। ये परमात्मा ज्ञान के द्वारा हमें समझ आता है कि यही हमारा प्रारब्ध था, यही हमारा भाग्य था। ये हम, जैसे मान लो कुछ पैसों का नुकसान हो गया है ना, तो चोरी हो गई जैसे, तो यही एक्सेप्ट कर लेना कि यही ड्रामा में नूंद था, ये होना ही था, है ना, ये सीन होना ही था, इधर से मुझको कुछ सीख मिलनी थी। तो इस तरीके से जब हम रोल की बजाय सोल बन के ये देखते हैं, रोल माने हम जब मन बन के और देहाभिमान में ये सब चीज़ें देखते हैं, तो जो हमेशा से देखते आए अज्ञानतावश, वो उस नज़रिए से देखते हैं, तो हम दुखी होते रहते हैं, रोते रहते हैं, हमारे साथ ये हुआ, वो हुआ, इतना नुकसान हुआ। लेकिन सोल उसको जब देखती है इस सारे सीन को, तो वो उसको एक्सेप्ट करती है, और परमात्मा के ज्ञान के अनुसार हम जब आत्मा इसको एक्सेप्ट करते हैं तो मन की शांति और खुशी फिर गायब नहीं होती है। नहीं तो मन अशांत हो जाता है अगर हम रोल होके ये सब चीज़ें देख रहे होते हैं। तो हम सोल हैं, हम रोल नहीं हैं, ये ज्ञान तो हमें परमात्मा ने दिया। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि ड्रामा कल्याणकारी है। जो मन में विचार चल रहे हैं, जो भी कुछ आ रहा है, गुस्सा आ रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो जब हम समझ में आ गया कि हम सोल हैं, हम सोल कॉन्शियसनेस में रहना सीख गए हैं, तो हम मन की इन बातों को देख के विचलित नहीं होंगे। धीरे धीरे अभ्यास करते करते हम अपने मन की तरफ ध्यान ना देके परमात्मा की तरफ बुद्धि को मोड़ेंगे, और फिर वहाँ पे हम शांति सुकून पाएंगे परमात्मा की गोद में। ओम शांति।